सिंगल स्टेज कंप्रेसर, सिंगल स्टेज कंप्रेसर, कंप्रेसर, और इसमें हम करेंगे सिंगल स्टेज कंप्रेसर में मेरे पास रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग, और अभी मैं आपको समझा के हटाऊं इसके बारे में और दोबारा बता रहा हूं। देखिए इसमें हमारे पास वही सिलेंडर है, एक पिस्टन है, पिस्टन है, यहां पे वॉल्व्स हैं, दो वॉल्व्स हैं, ये इनलेट वॉल्व है, इनलेट, और ये आउटलेट, ये है आउटलेट वॉल्व। तो फिर से अगेन वही बात, पिस्टन नीचे आएगा तो सक्शन वाल्व ओपन होगा तो एयर सारी अंदर आ जाएगी, फिर सक्शन वाल्व और इनलेट और आउटलेट दोनों बंद हो गए तो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद आउटलेट में फिर ओपन हो जाएगा और वहां से जो है एयर, हाई प्रेशर वाली एयर जो है वो यहां से निकल जाएगी, वो यहां से निकल जाएगी। ओके, और इसके अंदर भी सेम इंजन की तरह, जिस तरह से इंजन में होता है तो इंजन में जैसा होता है वैसा ही इसमें भी है कि हमारे पास यहां पे क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। अब दो चीज है आप इसमें नोट करना, इंजन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये वर्क कंज्यूमिंग है, ये क्या है, वर्क कंज्यूमिंग है, ये कहता है मुझे मुझे घुमाओ, मैं नहीं घूमूंगा, मुझे घुमाओ, मुझे वर्क दो। और जो इंजन होता है आईसी इंजन, वो हमारे पास वर्क प्रोड्यूसिंग होता है, ये वर्क कंज्यूमिंग होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, वर्क कंज्यूमिंग, वर्क प्रोड्यूसिंग। तो इस केस में हमारे पास जो पीवी डायग्राम बनेगा, जैसे हमने वहां पे पीवी डायग्राम किया था, वहां कैसा था, क्लॉकवाइज, जितने भी हमने किए थे वो सारे क्या थे, क्लॉकवाइज। इसमें हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, इसमें हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्क कंज्यूमिंग है। नाउ अब इसमें पीवी डायग्राम बनाते हैं, पीवी डायग्राम बनाते हैं। पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का डायग्राम हम इसके अंदर बनाएंगे। तो अगेन मैं इस तरह से मानता हूं कि ये मेरे पास पिस्टन है, यहां पे सिलेंडर है और ये मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, अप और डाउन मूव कर रहा है। देखिए हम दो केसेस लेंगे, एक में हम क्या करेंगे, क्लीयरेंस वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। जब क्लीयरेंस वॉल्यूम है ही नहीं, हम मानेंगे कि क्लीयरेंस वॉल्यूम नहीं है इसमें। क्लीयरेंस वॉल्यूम का मतलब समझते हैं ना, कि पिस्टन जो होगा वो सीधा जाके ऊपर टच करेगा, हेड के साथ टच करेगा, ये इसके बीच में, दोनों के बीच में यहां पे गैप नहीं छोड़ेंगे कि ये पूरा ऊपर तक जा सकता है। और अगर मैं देखूं पूरा ऊपर तक जा सकता है, वैसे जाता नहीं है, लेकिन हमें एक बार कैलकुलेशन करने के लिए है, पिस्टन हमारा यहां तक जा रहा है, मान लीजिए हमारा यहां तक जा रहा है और ये सिलेंडर हेड के साथ टच में आ रहा है, हेड के साथ टच में आ रहा है, और इसके कारण क्या होगा, यहां क्लीयरेंस वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाएगा, क्लीयरेंस वॉल्यूम इसमें नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली होता तो है। यहां पे अगर जीरो प्रेशर माना जाए, यहां पे मान लेते हैं कि 1 बार का प्रेशर है, यहां 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है, इस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इस तरह से है। 1 मीटर क्यूब है, 2 मीटर क्यूब है, 3, 4, 5, 6, 7, इतने मीटर क्यूब इसके अंदर है। ओके, तो मैं अगर देखूं, अगर पिस्टन को ना मैं इस तरह से बना लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छा समझ आए, पिस्टन को मैं इस तरफ से बना लेता हूं, ओके, अपने सिलेंडर को इस तरह से बना लेता हूं, ठीक है, अच्छा समझने के लिए हम इसके साथ साथ चलेंगे, इसके साथ साथ चलेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है वो हम हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से, ये इस तरह से बना दिया। उस मेरे पास देखिए स्टार्टिंग में कहाँ है पिस्टन, यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार्टिंग है, अभी पिस्टन बिल्कुल हेड के साथ टच है, हेड के साथ टच में है। और यहां पे जो प्रेशर है, बाहर का प्रेशर मान लेते हैं कि 1 बार प्रेशर है। तो जब एयर स्टार्ट करेगा, यहां से ये पिस्टन मूव करेगा, एयर स्टार्ट करेगा तो 1 बार से स्टार्ट करेगा, 0 बार प्रेशर तो होगा नहीं। 1 बार प्रेशर है तो यहां से ये यहां पे था, हाई, ये 1 बार प्रेशर पे था, उसी 1 बार के प्रेशर के साथ साथ चलते हुए हमने क्या किया है, हमने उसको आप वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, और वॉल्यूम बढ़ाकर हम 5 मीटर क्यूब तक मान लेते हैं कि यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, मान लेते हैं यहां तक। तो ये मेरे पास 5 मीटर क्यूब तक पहुंच गया। अब ये नाम फिर से वही है,
नामकरण जैसा मर्जी कर लेना, 1 2 3 4 जैसा मर्जी, आपकी मर्जी वो लिख सकते हो, जैसी आपकी बुक लगे में लिखा हो वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहां पे आ गया, उसके बाद क्या होगा, कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा इस तरह से। और मैं मान लीजिए कि यहां 6 बार तक ले जाता हूं, इसका प्रेशर जो है वो 6 बार तक ले जाता हूं। प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ये क्या होगा, वॉल्यूम उतना ज्यादा हम ऐसे डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, इसलिए वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर पे, हम कांस्टेंट प्रेशर पे उसका जो डिलीवरी है, उसका जो डिलीवरी है वो कर देंगे, वहां से हमारा एयर बाहर निकाल देंगे, वहां से एयर बाहर निकाल देंगे, तो ये यहां आ जाएगा। इसका अगर 1 2 3 ये पॉइंट्स के नाम है, ये पॉइंट्स के नाम है, 3 4 ये इस तरह से पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। ओके, इस तरह से नाम रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नाम लिख लेते हैं। ये हो गया। अब मैं इसके पॉइंट्स जो है वो यहां पे नोट करना, ये मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3 4, यहां पे नाम दे दू 5, इस पॉइंट को नाम दू 5 और इस पॉइंट को नाम दे दू 6। ठीक है, सिंपल सा बात, सिंपल सा। अलग कलर यूज कर लेते हैं हम, अलग कलर यूज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास मेरे भाई किस तरह से है, ये चीज नोट करना। अब आप इस चीज को समझना प्लीज, ठीक है, इस चीज को प्लीज समझना। मेरे पास क्या हो रहा है, ये सारा ये है वर्क डन, ये है वर्क डन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम एक तरह से इसका बड़ा सिंपल सा आइडिया क्या, कि कभी भी कहीं का वर्क डन निकालना हो तो उसके उस प्रोसेस के नीचे वाला जो एरिया है उसको ले लो, उसके अंडर जो एरिया आ रहा है उसको ले लो बस। तो मेरे पास देखो, तो मैं पहले ये देखता हूं, अगर मैं इसको इस तरह से बना लूं, ये देखो इस तरह से बना लूं, तो इसके नीचे ये देखो, ये यहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया। तो ये सारा जो एरिया है, ये कवर कौन कर रहा है, ये वाली प्रोसेस जो है वो इसको कवर कर रही है, ये वाली प्रोसेस इसको कवर कर रही है। और इस 3 2 के नीचे वाला जो एरिया है, मैं जानबूझ के ऐसे इस उल्टा बना देता हूं, ये देखो 3 2 के नीचे वाला जो एरिया है वो हमें क्या दे रहा है, वर्क डन यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। अगर हम ये सारा देखते हैं, लेकिन ये कहते हैं ये तो हुआ नहीं था वर्क डन, ये तो हुआ नहीं था, तो ये नहीं हुआ तो इसको साफ कर दो मेरे भाई, इसको साफ कर दो, इसको माइनस कर दो, पहले उन दोनों को प्लस कर दो और इस वाले एरिया को माइनस कर दो, इस वाले एरिया को माइनस कर दो, बात समझ रहे हो, इस एरिया को माइनस कर दो, ये लो कर दिया। अब मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया। तो अब बात समझने वाली है, अब बात समझने वाली है, प्लीज इसको प्यार से और आराम से समझना। ये जो है ना, ये प्रोसेस ये खतरनाक है कि आप किस तरीके से करते हो कंप्रेशन, क्योंकि हमने कंप्रेशन जो करनी है, हम ये चाहते हैं कि हमारा मिनिमम वर्क डन हो, मिनिमम वर्क डन हो, मिनिमम वर्क डन हो, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि मिनिमम वर्क डन हो। तो हम क्या करें ऐसा मिनिमम वर्क डन हो, कैसा क्या, ऐसा क्या चीज करें मिनिमम वर्क डन हो। तो हमें अलग अलग प्रोसेसेस अपना सकते हैं, हम अलग अलग अपना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोसेस अपना सकते हैं पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक अपना सकते हैं, इसको दबाने के लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। या हम क्या कर सकते हैं, आइसोथर्मल अपना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आइसोथर्मल बना सकते हैं इस प्रोसेस को, आइसोथर्मल। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एडियाबैटिक बना सकते हैं, एडियाबैटिक बना सकते हैं। ओके, ये तीनों प्रोसेस में अलग अलग वर्क डन आएगा, इसलिए हमें तीनों को देखना पड़ेगा। और पहले ही आपको बता दो, मिनिमम जो वर्क डन होगा वो आइसोथर्मल में होगा। वो कहां होगा, आइसोथर्मल में होगा, आइसोथर्मल में होगा, क्योंकि आइसोथर्मल में हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी 0 होती है और सारी की सारी वर्क डन जो है, सारा का सारा वर्क डन जो है वो कहां बदल जाएगा, वो हीट एनर्जी में बदल जाएगा, हीट एनर्जी में बदल जाएगा। हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं आता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं आता, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। इसलिए मिनिमम हमारा आइसोथर्मल में आएगा। लेकिन मेरे भाई आइसोथर्मल के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, इट शुड बी वेरी 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 स्लो। जितने वेरी लिख सकते हो लिख दो,
ये बिल्कुल स्लो होनी चाहिए प्रोसेस, और कंप्रेसर हम धीरे चला नहीं सकते, इसलिए ये आइसोथर्मल अचीव करनी मुश्किल है। हम जो कर सकते हैं स्पीड पे वो एडियाबैटिक बना सकते हैं, हम तो स्पीड पे एडियाबैटिक बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं एडियाबैटिक बनाने की, नहीं बनता वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि एडियाबैटिक हो। तो हम तीनों प्रोसेसेस में वर्क डन देखेंगे कितना होगा। तो पहले जनरलाइज देखते हैं कि किस तरह से हमने वर्क डन निकालना है, जनरलाइज चीज देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आई होप कि ये चीज समझ आ गई हो आपको, ये चीज समझ आ गई हो, क्योंकि इसके बेसिस पे आगे सब कुछ होना है। तो प्लीज इस चीज को प्यार से समझ लो, अच्छे तरह से समझ लो। ये मेरे पास कैलकुलेशन जो है, सबसे पहले हम वर्क डन निकालना चाहते हैं तो एरिया अलग अलग लेंगे। वर्क डन निकालना चाहते हैं कितना हुआ, एरिया लेंगे। एरिया कौन सा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये वाली प्रोसेस का देख लेते हैं। 2 3 5 यहां पे मान लो, यहां पे 3, ये वाला पॉइंट जो है इसको 7 मान ले, पॉइंट जो है इसका 6 या 7 कुछ भी पॉइंट मान लो यार, जो मर्जी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको 6 मान रहे हो, जो भी पॉइंट वो बुक लिखे वैसा का वैसा लिख देना, ठीक है, वैसा का वैसा लिख देना। तो अगर बुक इसको 6 मान रही है, इसको 6 मान रहे हैं, इस पॉइंट को, ये पॉइंट को 6 मान रहे हैं, और इस पॉइंट को क्या मान रहे हैं, 7, इस पॉइंट को 7, ठीक है। बाकी मैं रब कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये रब कर देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट्स अपनी तरफ से है, माने गए हैं, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, पॉइंट्स हैं बस, ये पॉइंट्स हैं। ये देखिए 2 3 5 6, 2 3 5 6 प्लस कर दीजिए एरिया 2 6 7, एरिया 2 6 7, ये कर दीजिए, और माइनस कर दीजिए इसमें से, क्योंकि क्या कर दिया मैंने, ये रेक्टेंगल ले लिया और ये वाला एरिया ले लिया, ये वाला एरिया ले लिया, और तीसरा हमारे पास क्या आ गया, ये वाला। तो हमने ये माइनस कर दिया, ये रेक्टेंगल माइनस कर देना। अभी देखिए ये रेक्टेंगल है, इसमें से माइनस कौन सा करना है, एरिया माइनस करना है ये वाला, ये 4 5 7 1, 4 5 7 1, ये एरिया माइनस करना है। समझ आ गया होगा। तो एरिया मेरे पास 2 3 5 6 कैसे निकाले, देखिए 2 3 5 6, ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें अगर देखा जाए तो लेंथ कितनी है, देखो यहां से यहां तक का जो लेंथ है, तो हमारे पास क्या है कि प्रेशर हम मानना चाहते हैं, तो यहां से यहां तक का लेंथ जो है, दोबारा एक बार यहां पे बनाता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। यहां पे दोबारा बनाता हूं इसको, थोड़ा सा हॉटस्पॉट ज्यादा हो गया, आई होप कि ये आपको कंफ्यूज ना कर दे, ओके। तो ये मेरे पास इस तरह से मैं दोबारा बनाता हूं, और इन पॉइंट्स को भी दोबारा लिख लेता हूं, ओके। 3 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट था, 2 1 1 2 3 4, ये ऐसे था, ये मेरे पास है 5, ये वाला पॉइंट जो है वो है 6, और ये वाला पॉइंट जो है वो है 7। अब मेरे पास जो प्रेशर है इस पॉइंट का, क्यों, देखिए प्रेशर P1 से हमने उठाया था, P1 प्रेशर से उठाया था इसे, और P2 प्रेशर तक ले गए, हमारे पास यहां V1 था प्रेशर, वॉल्यूम जो था V1 और V2 था, ये मैं मान लेता हूं 0 है, अभी क्या है, 0 वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहां पे 0 है। हमने यहां पे V2 है, ये मान लेते हैं, क्योंकि बुक ऐसे कैसे मानेगी तो हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं कि V1 वॉल्यूम है, ये V2 है, ये 0 है, यहां पे 0 है। अब देखिए एरिया कौन सा निकालना चाहता हूं मैं, ये वाला 2 3 5 6। तो 2 3 5 6 में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है ये, लेंथ यहां 0 से V2 तक है, तो V2, और मेरे पास यहां से यहां तक का प्रेशर P2 है, तो P2, तो P2 V2 हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें सबसे पहले प्रेशर आ रहा है, P2 V2, ये एरिया आ रहा है, वर्क डन आ रहा है, मतलब एरिया आ रहा है, मतलब वर्क डन आ रहा है। और दूसरा हमारे पास वर्क डन किसका निकालना है, ये 1, ये वाला 2 6 7, ये 1 भी बीच में ले लो चाहे, 2 6 7 1,
तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रोसेस चल रही है, हम मान लेते हैं कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हमारे पास हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। तो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन n-1, ये हमारे पास क्या होता है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया 4571, ये माइनस करना है मुझे। अब इसमें देखिए तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है हमारे पास V1 और ब्रेड्थ क्या है P1, ये P1 ब्रेड्थ है और ये V1 लेंथ है, तो माइनस कर दे P1V1, P1V1। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी आपको, क्योंकि यही मेन है, यही मेन है। उसके बाद तो वही बातें होती है, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको घुमा के इधर फेंक दो, इसको घुमा के इधर फेंक दो, है ना, सब कुछ इधर उधर करने वाला है और कुछ नहीं है इसके बाद इसका। तो आई होप कि ये चीज कॉन्सेप्ट आपको पल्ले पड़ रहा हो। ओके, तो मैं इसको क्या करूं, n-1 को नीचे लिख लेता हूं, ठीक है, ये नीचे लिख लेता हूं इस तरह से, एलसीएम ले लेते हैं n-1 और n-1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-1 इंटू P2V2 प्लस P2V2 माइनस P1V1 माइनस n-1 इंटू P1V1, ये हमारे पास आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे कि इसको ओपन कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास ये देखिए n इंटू इसके साथ n P2V2 माइनस P2V2, ये इसके साथ, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, प्लस P2V2 माइनस P1V1 माइनस n P1V1, ये n इंटू P1V1, ये माइनस है और माइनस है प्लस हो जाएगा, तो P1V1 अपॉन n-1। तो इसमें से क्या क्या कट रहा है देखो, P2V2 हमारे पास P2V2 माइनस प्लस, माइनस P1V1 प्लस P1V1 कट गया, n P2V2 माइनस n P1V1, तो n कॉमन निकल सकता है, n कॉमन निकालो, n कॉमन निकालो, डिवाइड बाय क्या कर दो n-1, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेसेस आएंगी उस पर डिपेंड करेगा। अब ये वर्क डन हमें चाहिए था, ये एक फॉर्मूला तो ये लिख लो और ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लो, प्लीज इसको नोट करो। और कई बार इसको n को नीचे लिख देते हैं, तो ये भी कर सकते हो आप, n-1 अपॉन n भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कुछ भी कर सकते। अरे यार ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं ना, बड़ी जबरदस्त चीज है। देखो तीन तरह से हम लिख सकते हैं, कैसे, हमें रट्टा लगा दिया हमने, मान लीजिए रट्टा हमने लगा लिया कि n ऊपर है n-1 नीचे है, लेकिन उसने क्या किया, घुमा के यहां पे लिख दिया n, हम तो फंस गए, हमारे लिए तो प्रॉब्लम होगी कि यार ये कैसे आ गया, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो ये अगर ऐसा कभी उल्टा घुमा के देता है तो वहां पे हमें पकड़ना होता है कि कहां पे घुमा के पूछेगा, तो घुमा के पूछ रहा है, इसीलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, बाकी कुछ नहीं होता। तो ये उल्टा पुल्टा करना ये उनका काम होता है ऑब्जेक्टिव वालों का, तो आपको उलझाना उनका काम है। अगर आप उलझ गए तो आप गए, बस आप ये समझ लीजिए आप गए। ओके सर, ओके। नेक्स्ट हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये सब प्रोसेसेस करेंगे, ठीक है, ये सारी प्रोसेसेस करेंगे।